तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी बसंत के चौथे चैप्टर इसके प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। अगर यदि आप लोग चैप्टर 3 तक के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारा आंसर करा दिया गया है। चलिए चौथा चैप्टर को देखते हैं हम लोग। चौथा चैप्टर का नाम है भगवान के डाकिए। इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उससे भली प्रकार पर और समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है। से पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुंचते हैं। इस पंक्ति से ही इसका अर्थ निकल आ रहा है। प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। इसका उत्तर होगा, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भाव के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। है ना। तो अब इसके प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके, आगे बढ़ सके। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों तक पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसके बाद है पाठ से आगे। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है ना। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं या फिर मैसेज कर लेते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति लिखिए। है ना। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, जैसे पक्षी और बादल सीमाओं से परे हैं, वैसे ही इंटरनेट भी दोनों ही भेदभाव नहीं करते, दोनों एकता का संदेश देते हैं, दोनों ही ज्ञान को बांटते हैं, दोनों ही मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं और दोनों ही संदेश का आदान प्रदान करते हैं।
दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों ही खुशियां बांटते हैं और दोनों ही सुख दुख बांटते हैं। 3 नंबर प्रश्न, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय में 10 वाक्य लिखिए। डाकिये हमारे जीवन का आधार है। वह हमारी चिट्ठियों को हम तक पहुंचाता है। वह हमारे संबंधियों को जोड़ने के लिए एक मजबूत तरी है। वह हमारे सुख दुख का साथी है। वह हमारे संदेशों को जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयत्न करता है। वह दिन रात समाज की सेवा में लगा रहता है। वह जाति के बंधनों को नहीं मानता, वह समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यहाँ आपका चैप्टर 4 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो फिर चैप्टर 5 का जैसे ही वीडियो डालेंगे आप लोग को मिल जाए। और अगर यदि किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।